Hello friends, this is the ninth lecture of algebra. If x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 is equal to 2 by 3, then value of x plus 1 by x. ओके तो कभी भी हमें x plus 1 by x फाइंड करना हो तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम x plus 1 by x की फॉर्म फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने देखा न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसे x प्लस 1 बाय एक्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ I take x as common, then x minus 1 plus 1 by x, same from denominator, common x, then x plus 1 plus 1 by x is equal to 2 by 3. Okay, rearrange x plus 1 by x. First of all, x से x cancel होगा आपका. Now x plus 1 by x minus 1 upon x plus 1 by x plus 1. मैंने रीअरेंज किया है, जस्ट x plus 1 by x को x के साथ लिखा है. नाउ एज्यूम x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू a. अगर आप x प्लस 1 बाय एक्स को a एज्यूम करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी रिड्यूस होगी. अदरवाइज आप x प्लस 1 बाय एक्स की फॉर्म में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप इसे इक्वल टू a की कंसिडर करते हैं देन द कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज रिड्यूस. देन a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाय 3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3a माइनस 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 2. जो वेरिएबल्स है दैट इज 3a एंड 2a, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में रखा और जो कांस्टेंट टर्म्स है उन्हें राइट हैंड साइड में. देन 3a माइनस 2a इज इक्वल टू 2 प्लस 3. 3a माइनस 2a इज a इज इक्वल टू 5. वी फाइंड a इज इक्वल टू 5. What is the value of a? That is x plus 1 by x. So x plus 1 by x is equal to 5. This is the answer. Next question. If ax square plus bx plus c is equal to a x minus b whole square, then relation among a, b and c. This is the SSC 2012 question. ओके तो कभी भी आपको कंपैरिजन में क्वेश्चन गिवन हो, लाइक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन राइट हैंड साइड, बट वो स्क्वायर की फॉर्म में है तो आप उसे एक्सपेंड करेंगे. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए. एक्सपेंड दिस एक्स माइनस बी होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. So x square plus p square minus 2xp, because a की place पे है x and the p is on the place of b, then x square plus p square minus 2xp. Okay, ax square plus bx plus c is equal to multiply a by the whole term, then ax square plus ap square minus 2axp. Okay, now compare the terms of these two quadratic equation. This is the first quadratic equation and this is the second quadratic equation. जब भी कभी आपके पास कोई रिलेशन गिवन हो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फंडा है दैट इज इफ यू हैव एनी रिलेशन बिटवीन टू इक्वेशंस एंड आस्क फॉर a, b and c, then find the value of a, b and c always by comparing these two equations. Okay,
इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद ही आपको ए, बी एंड सी की वैल्यू फाइंड होगी। और आपके पास क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। सो कंपेयर दीज टू टर्म्स। अगर हम वेरिएबल एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें देन ए इज इक्वल टू ए, नॉट वर्डफुल फॉर अस। सेकेंड वेरिएबल इज एक्स and here x. These two equation are in x. ये जो दो इक्वेशंस है ये x वेरिएबल में है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो x वेरिएबल है उसकी पावर 1, x वेरिएबल के साथ 1 पावर के साथ उसका कोफिशिएंट कितना है, दैट इज b, देन 4 वेरिएबल x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 1 वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है -2ab, -2ab। ऑलवेज कंसिडर साइन विद द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के साथ आप साइन को भी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ माइनस का है देन -2ab, देन कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है c, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है ए पी स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म मीन्स विच हैव नो वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल मीन्स एक्स। सी, लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो सी क्यों है, क्योंकि सी के साथ एक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। सेम हेयर राइट हैंड साइड में जो ए पी स्क्वायर है ये कांस्टेंट टर्म क्यों है, बिकॉज ए पी स्क्वायर के साथ x का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। देन कंपेयर द कांस्टेंट टर्म्स इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड बोथ। लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज ए पी स्क्वायर। ओके, नाउ सॉल्व दीज टू इक्वेशन, यू विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए, बी एंड सी। हमें रिलेशन किस में पूछा है, ए, बी एंड सी में पूछा है रिलेशन। ओके, ए, बी, सी में रिलेशन पूछा है, इट मीन्स हमें ओमिट किसे करना है, ओमिट मीन्स हमें यहाँ से गायब किसे करना है, पी को। सो पी को गायब करने के लिए एक इक्वेशन से पी की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में हम रखेंगे, तो पी स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इस टर्म को पी स्क्वायर की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, स्क्वायर टर्म, इस टर्म को स्क्वायर किया दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस का स्क्वायर किया तो वो प्लस में होगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू +1, तो 1 प्लस का होगा, 2 का स्क्वायर किया देन 4, a का स्क्वायर किया देन a स्क्वायर, p का स्क्वायर किया देन p स्क्वायर, एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर p स्क्वायर। ओके, एंड वैल्यू ऑफ p स्क्वायर फ्रॉम हेयर, यहां से p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज c बाय a। ओके, पी स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट टर्म से हमारे पास आएगी c बाय ए, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर की डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा 4a स्क्वायर, देन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। नाउ कंपेयर द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर, क्योंकि हमें पी स्क्वायर को यहाँ से गायब करना है तो हम पी स्क्वायर की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। नाउ कंपेयर पी स्क्वायर बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप पी स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड c बाय a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। a से a कैंसिल, डिनोमिनेटर में जब भी अभी कभी आपके पास कोई टर्म्स हो तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल आउट। वी कैन फाइंड b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। This is the answer. This is the relation between A, B and C. Subscribe our YouTube channel for more videos and like our Facebook page for more study materials. Thank you for watching this video.